कमाल है, जम्मू कश्मीर की भाजपा की इकाई चुनाव का इंतजार कर रही है और देश में बैठी हुई सरकार इस इंतजार पर कोई फैसला ही नहीं ले रही है। कमाल की बात है। बहरहाल मुझे जाना प्रेम कुमार के पास है, लेकिन डॉक्टर साहब कुछ हस्तक्षेप करने जा रहे हैं। एक बार डॉक्टर साहब की बात सुनते हैं। जी डॉक्टर साहब। आपने डॉक्टर साहब आपने बड़ा बड़ा सही कहा। जी सोच यही है कि अगर मरकजी हुकूमत रियासत के जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स हैं उनसे अगर पूछ के कोई बात करती तो इनको किसी चीज का इल्म होता। जी वो किसी भी चीज के लिए इनको किसी चीज का इल्म नहीं है। वहां से डायरेक्शन सिर्फ आती है और इनके ऊपर थोप दी जाती है और ये अपने मजबूरी होकर इनको नतमस्तक होना पड़ता है उनके आगे। ये इलेक्शन करवाएं, इन्होंने जो भी कुछ किया है वो उसका सामने आ जाएगा, किया धरा इनका सामने आ जाएगा। एक बार इलेक्शन हो जाए, रियासत जम्मू कश्मीर अपना फैसला इनको डंके की चोट पर सुना देगी कि क्या होने वाला है। तो डॉक्टर साहब टिप्पणी कर रहे हैं कि दिक्कत ही इस बात की है कि जम्मू कश्मीर के लोगों से नहीं पूछा जाता, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी से नहीं पूछा जाता, और यहां तक कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश इकाई है उससे भी कुछ पूछा नहीं जाता, इसलिए फैसले यहां के अनुसार नहीं हो रहे हैं। केवल बताया जाता है ये करना है, इसलिए दिक्कत है। बहरहाल मेरे साथ में प्रेम कुमार जी हैं। प्रेम कुमार जी, बात पूरी इसी संदर्भ में हो रही है कि 2019 में वर्तमान केंद्र सरकार के द्वारा एक फैसला लिया गया जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख का विभाजन हुआ, राज्य का दर्जा छीना गया और यह कहा गया कि हालात सामान्य होने के बाद में राज्य का दर्जा भी वापस मिलेगा और राज्य के लोगों को उनकी अपनी विधानसभा, अपने विधायक भी मिलेंगे। 3.5 साल होने को है, नया साल आ रहा है, किस उम्मीद के साथ रहे इस पर बात चल रही है। कहां रुकावट है, कहां अड़चन है? अगर आतंक खत्म हो गया, धारा 370 के प्रावधान ही समस्या थे, तो 3.5 साल हो गए, इसके बाद भी राज्य का दर्जा नहीं, अपनी विधानसभा नहीं, अपने विधायक नहीं, कहां खड़े हैं जम्मू कश्मीर के लोग? जी, मूल बात यह है हिमांशु जी कि चुनाव में किसकी हिस्सेदारी होती, जी कौन लोग चुनाव में शामिल होते हैं? जनता शामिल होती है। और जम्मू कश्मीर की जो जनता है वो जनता चुनाव के लिए पहले से भी तैयार थी। उनके पास तो लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार थी। जी उससे उनको अलग किया गया। पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी, सरकार से समर्थन वापसी हुई, वो सब इतिहास है अपने पास। और उसके बाद एक वक्त आया जब ये लागू किया गया, 370 हटाया गया, 35 से लाया गया। और उसके बाद जो दावे किए गए कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, कि शांति बहाल हो जाएगी, कश्मीरी पंडित बस जाएंगे और देश के सारे लोग वहां जाकर जमीन जायदाद खरीद सकते हैं, कोई कहीं भी जा सकता है, तमाम तरह के दावे जो किए गए, कश्मीर स्वर्ग बन जाएगा। तो जब तक उन वादों के साथ, उन वादों को पूरा होते हुए देख नहीं लेती है जनता, सरकार सरकार को ये भरोसा नहीं होता है कि इन वादों के बगैर हम वहां जाएंगे तो हमारे साथ क्या सलूक होने वाला है, जनता क्या सलूक करने वाली है, तब तक चुनाव कैसे होंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी को इस बात का यकीन है कि वो उन्होंने जो बातें कही थी वो वहां लागू हो गई है? क्या प्रेम कुमार साहब, जब आप जुड़े नहीं थे उस समय पे मैंने एक टिप्पणी की थी कि 2019 में वर्तमान मोदी सरकार के द्वारा एक साहसिक फैसला लिया गया धारा 370 के प्रावधानों की समाप्ति के तौर पर। डार साहब मेरे इस कथन पर आपत्ति जता रहे थे, पर शायद आप इत्तेफाक रखेंगे कि देश में एक वातावरण बनाने में भारतीय जनता पार्टी और पूर्ववर्ती जनसंघ कामयाब रहा कि कश्मीर में जो कुछ भी दिक्कत है, जो कुछ भी परेशानी है, जो कुछ भी समस्या है, जो कुछ भी उलझन है, वो धारा 370 के तहत ही है। एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं रहेंगे कि साथ में भाजपा और जनसंघ ने लंबा, और इसीलिए जब धारा 370 के संदर्भ में संसद में अमित शाह के द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तो देश में एक स्वर से उसके समर्थन का वातावरण भी देखने को मिला। आपसे जानना यह चाहता हूं कि जैसे जैसे समय गुजर रहा है, भाजपा का यह दावा शिथिल नहीं पड़ रहा है कि धारा 370 समस्या थी। अगर धारा 370 की समाप्ति के 3.5 साल बाद भी राज्य इस लायक नहीं हुआ कि वहां आम चुनाव कराए जा सके, तो ये अपने आप में इस दावे पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता है? इसको लेकर आपकी टिप्पणी। जी जी, बिल्कुल। लगभग मैं इसी सवाल का जवाब दे रहा था कि इतने समय बाद भी स्थितियां नहीं बदली। जो वादे किए गए थे कि वहां सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, कश्मीर स्वर्ग बन जाएगा, वह वहां कश्मीरी पंडित बस जाएंगे, ये सारी चीजें ठीक नहीं। और आप जो बात कह रहे हैं कि पूरे देश को इस विषय पर लगभग एकमत कर लिया गया, ये बात